गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 के बारे में बात करेंगे। इसे प्रीवियस पार्ट के अंदर मैंने आपको 10th चैप्टर की थ्योरम नंबर 10.1 और 10.1 एक्सरसाइज जो है वो सोल्व करवाई थी। नाउ देखिए इस वीडियो के अंदर क्या करेंगे, एक थ्योरम है 10th चैप्टर की थ्योरम नंबर 10.2। इसे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने थ्योरम नंबर 10.1 पढ़ी थी। उसका रिजल्ट क्या कहता है कि जो रेडियस होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके ऊपर, टेंजेंट के ऊपर। ये कहता है कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये बात उसने कही थी। अब थ्योरम 10.2 क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। कि एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ दिया गया है, उस सर्कल के किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट, अब एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं और उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या है, इक्वल है। ये बात हमें प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास गिवन के अंदर अब प्रूफ करनी है तो हमारे पास गिवन, टू प्रूफ, प्रूफ, ये सारी बातें हम लिखते हैं। तो सेम थिंग, हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर ओ दिया गया है और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या दिया गया है, पी दिया गया है। एक्सटर्नल पॉइंट क्या दिया गया है, इसके अंदर पी दिया गया है। अब इस पी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं, पी से क्यू और पी से आर। ये दो टेंजेंट है, इन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या है, इक्वल। कहने का मतलब पी क्यू किसके इक्वल शो करना है, पी आर। तो ये बात है। तो वही चीज अगर थ्योरम है तो थ्योरम के लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन। स्टेटमेंट में हमें गिवन क्या है, पहली बात तो गिवन क्या है कि ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल दिया गया है जिसका सेंटर क्या है, ओ, एंड पी इज एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। पी इज एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। एक सर्कल का एक्सटर्नल पॉइंट। फिर क्या कहता है कि ये क्या है, पी से क्यू, पी से क्यू एंड दूसरा क्या है, पी से आर। ये दोनों क्या है, टेंजेंट टू दी सर्कल, टेंजेंट्स टू ए सर्कल। एक सर्कल के दो टेंजेंट बताए गए हैं, ठीक है, पी क्यू बी और पी आर बी। और ये तो आपको पता ही है कि सेंटर से जो भी फिक्स डिस्टेंस होती है उसे क्या बोलते हैं, रेडियस। देन ओ क्यू और ओ आर इज ए रेडियस। ओ क्यू एंड ओ आर इज रेडियई ऑफ सर्कल या रेडियस, टू रेडियस ऑफ सर्कल। जब प्लूरल क्या, रेडियस का प्लूरल की बात करते हैं तो रेडियई बात कर लेते हैं, ठीक है। उसको लिखते क्या है, रेडियई ऑफ ए सर्कल। ये चीजें हमें स्टेटमेंट के अंदर दी हुई थी। मतलब जो ग्राफ था या इसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट बोली गई थी, सर्कल है तो सर्कल के अंदर रेडियस भी है, उसने एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया था तो इन दोनों की लेंथ। अब हमें शो क्या करना है या प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ, टू प्रूफ। प्रूफ क्या करना है स्टेटमेंट के अंदर। इस स्टेटमेंट के अंदर हमें क्या प्रूफ करना है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू ए सर्कल आर इक्वल। जो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉन किए गए हैं, कौन कौन, पी क्यू और पी आर, इन दोनों की लेंथ इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब पी क्यू इज इक्वल टू पी आर हमें शो कर। तो देखिए कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ओ को पी के साथ ज्वाइन कर दिया। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन का वर्क, आपने इसमें लिख दी है इसके कारण। बस कंस्ट्रक्शन आप अगर इसमें लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज कोई इतना मैंडेटरी भी नहीं है, जरूरी भी नहीं है वैसे तो, ठीक है। कंस्ट्रक्शन में आप लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, कोई जरूरी। हम सीधा स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन में लिखोगे तो क्या लिखोगे, ज्वाइन ओ टू पी। हमने ओ से पी को ज्वाइन कर दिया, अगर लिखना है तो लिख दीजिए। कंस्ट्रक्शन क्या है, ज्वाइन ओ टू, ओ को पी के साथ ज्वाइन किया। ये तो रेडियस थी, सर्कल है तो इसके साथ होगी ज्वाइन ओ टू पी। देन प्रूफ। प्रूफ कैसे करोगे, अब तक हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ट्रायंगल्स के चैप्टर में थे कि कोई, अब हमारे पास इसमें अगर हम एक्चुअल में देखें, इस सर्कल को भूल जाओ। एक तरीके से ये क्या है, ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल है ओ पी क्यू, इस तरीके से एक ट्रायंगल बन रही है। नीचे क्या है, ओ पी आर, ये दूसरी ट्रायंगल बन रही है। अब इन दोनों ट्रायंगल के अंदर हमें ये साइड क्या शो करनी है, इक्वल करनी। जैसे हमने को 9th के अंदर टॉपिक पढ़ा था ट्रायंगल्स का, कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल्स का। तो कोई भी दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल है, उनकी दो साइड्स को अगर इक्वल प्रूफ करना है तो चार रूल्स होते हैं हमारे पास, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और आरएचएस। तो इन चारों रूल्स में से कोई भी दो ट्रायंगल है उनको कॉन्ग्रेंट कीजिए। तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद में बाई सिपिसिटी उसके दोनों पार्ट क्या आ जाएंगे या दोनों साइड क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो वही रूल है, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। तो ओ पी क्यू,
किसकी बात करते हैं, ओ पी क्यू। अब एक रिजल्ट और भी बात कर सकते हैं कि ये जो दोनों ट्रायंगल होंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। कैसे, देखिए अभी हमने इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर पढ़ा था, लास्ट पार्ट के अंदर क्या पढ़ा था, थ्योरम 10.1 कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू ए सर्कल। रेडियस जो होगी, सर्कल की जो रेडियस होगी वो टेंजेंट के ऊपर हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये क्या, ये रेडियस है, तो ये एक टेंजेंट है तो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। ये एक रेडियस है तो ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 90 डिग्री। तो क्या ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल होगी, बिल्कुल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो क्या आप इसे प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल। देखिए अगर ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो पहले हमें लिखना पड़ेगा कि ये क्यू और ये आर राइट एंगल कैसे हुए। नाउ वी नो दैट उसका रिजल्ट लिखना पड़ेगा। वी नो दैट, हम क्या जानते हैं कि रेडियस ऑफ ए सर्कल इज perpendicular to the tangent to a circle, perpendicular tangent to the circle, tangent to a circle, एक सर्कल के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो अगर ये टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है, तो ये रेडियस है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा, तो एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल टू पी आर ओ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। अगर ये दोनों 90 डिग्री हो सकते हैं तो हम ये कहेंगे नाउ ट्रायंगल पी क्यू ओ एंड ट्रायंगल पी आर ओ इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ देखिए अब इन दोनों ट्रायंगल की ये साइड्स हमें इक्वल प्रूफ करनी है, पी क्यू और पी आर को इक्वल प्रूफ करना है। तो पी क्यू और पी आर क्या है, ये दो ट्रायंगल की एक साइड है, ये दोनों ट्रायंगल की साइड है। अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया जाता है, अगर इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दूंगा तो कॉन्ग्रेंट करने के बाद में हम कहेंगे कि सीपीसीटी से दोनों पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। व्हाट इट, तो वही चीज हमें करनी है कि पहले इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करते हैं। अब इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने से पहले ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल। ये दूसरी ट्रायंगल, ये मेरे पास फर्स्ट ट्रायंगल है, ये मेरे पास सेकंड ट्रायंगल है, तो दोनों क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो कहीं ना कहीं आर एच एस रूल की पॉसिबिलिटी रहती है, ठीक है। तो देखिए नाउ इन ट्रायंगल, जिन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना है उन्हीं को लिखेंगे। इन ट्रायंगल पी क्यू ओ की बात करते हैं एंड दूसरी ट्रायंगल पी आर ओ की बात करते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए सबसे पहले आर एच एस रूल की अप्लाई करके देखते हैं। आर एच एस रूल में क्या होता है, आर एच एस, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, तो राइट एंगल है दोनों के अंदर, बिल्कुल। तो एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ईच एंगल इज, ये लिख दिया। दूसरा, अब 90 डिग्री बन गया तो हाइपोटेन्यूज जो 90 डिग्री के सामने होता है, 90 डिग्री के सामने कौन है, ओपी, इसमें भी ओपी है। अगर आप देखिए ट्रायंगल को इस तरीके से, ये 90 डिग्री के सामने है, तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस के बारे में हम कुछ नहीं बात कर सकते, सिर्फ हाइपोटेन्यूज का पता होता है कि जो एंगल 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो अब इसमें क्या, 90 डिग्री के सामने वाली साइड कौन सी है, ओपी, ये देख लीजिए आप। और इस ट्रायंगल में भी क्या है, ओपी, तो ओपी दोनों के अंदर क्या है, सेम। तो क्या लिखेंगे, ओपी क्यू ट्रायंगल के अंदर ओपी और इसमें भी क्या है, ओपी, ये क्या है, कॉमन हाइपोटेन्यूज, या वैसे भी बोल सकते हैं ओपी ओपी दोनों ट्रायंगल के अंदर क्या है, कॉमन। तो कॉमन साइड भी बोल सकते हो, कॉमन हाइपोटेन्यूज भी बोल सकते हो, कॉमन साइड लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, या कॉमन हाइपोटेन्यूज भी लिख सकते हैं, कॉमन साइड तो दूसरी आ जाएगी, इसको हाइपोटेन्यूज लिख देते हैं। फिर क्या है कि ओ क्यू और ओ आर, ये दोनों भी क्या है, इक्वल है। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, रेडियई ऑफ सर्कल, सर्कल की दो रेडियस है तो दोनों रेडियस, सर्कल के अंदर जितनी भी रेडियस होती है सारी रेडियस क्या होंगी, इक्वल। तो आर भी मिल गया, उसके अपोजिट में, उसके सामने में क्या मिल गया, एच भी मिल गया,
और एस ये साइड होगी, आर एच एस, आर एच एस, यही रूल लगेगा। तो क्या लिखेंगे, नाउ ट्रायंगल पी क्यू ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल पी आर ओ बाय आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल। इस आर एच एस राइट हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रेंस रूल के अकॉर्डिंग मैंने दो ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या पी क्यू पी आर के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पी क्यू आ रहा है, इसके अंदर पी आर आ रहा है। हम क्या लिखेंगे, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर बाय सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। हमें यही प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूव्ड। गॉट इट। तो ये था हमारे पास थ्योरम 10.2 का रिजल्ट। क्या कहता था कि सर्कल के किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किए गए दो टेंजेंट हैं, दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है। तो पी क्यू और पी आर आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब तक हमने दो थ्योरम पढ़ी। पहली थ्योरम ने तो कहा कि जो टेंजेंट है वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी टेंजेंट। दूसरी बात उसने क्या, दूसरी थ्योरम में क्या बताया गया कि जो एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर किसी एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं सर्कल के ऊपर, उन दोनों टेंजेंट की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। अब इसके अंदर कुछ रिमार्क्स भी दिए गए हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, इसका प्रूफ और भी तरीके से किया जा सकता है। देखिए रिमार्क्स के अंदर क्या लिखा गया है। नाउ देखिए, सीपीसीटी के बाद में अब हमने ये दोनों प्रूफ कर दी कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब हमने एक बात भी पढ़ी थी 9th क्लास के अंदर कि जो चार रूल होते हैं, चार रूल के हिसाब से एसएसएस, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, और एंगल साइड एंगल, और आरएचएस रूल, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, इन चारों एंगल के हिसाब से जब भी कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दिया जाता है तो उसके जो रिमेनिंग पार्ट बचते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, चाहे बेसिक एंगल हो या फिर वो साइड हो। एंगल एंगल के इक्वल होंगे और साइड साइड के इक्वल होते हैं। तो क्या इसके अंदर, क्या ये दोनों ट्रायंगल पी क्यू ओ और पी आर ओ, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थी? अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट कर दी जाती हैं तो हमने कहा कि ये दोनों साइड भी क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी सीपीसीटी के थ्रू। ठीक है, तो क्या इसका ये एंगल, इस ट्रायंगल के अंदर एंगल 1 का नाम दे दिया मैंने, और ये जो एंगल है मैंने इसको एंगल 2 का नाम दे दिया, तो क्या एंगल 1 2 के इक्वल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। अगर कॉन्ग्रेंट है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो सकते हैं। तो यही रिमार्क्स में लिखा गया है। अगर इतना प्रूफ करने के बाद में हम ये लिख सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय यूजिंग सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। तो ये जो दोनों क्या होंगे, एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, और हम इसके लिए जैसे रिमार्क्स में एक बात भी ये भी डाली गई है, दैट इज करके क्या डाला गया है कि ओपी इज एंगल बाइसेक्टर, ओपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, कौन से एंगल का बाइसेक्ट करता है, कौन से एंगल को, ओपी जो है ये वाले सेंटर से जो लाइन ड्रॉ की गई है, सेंटर से ये पी पॉइंट को जो ज्वाइन किया गया, ये जो लाइन है इस पूरे एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब दोनों पार्ट क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो इसका कहने, अगर 1 और 2 इक्वल आ गए तो इसका कहने का मतलब क्या है, ओपी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, ओपी क्या है, एक एंगल बाइसेक्टर है। किसका, कौन से एंगल का, क्यू पी आर, क्यू पी आर, पी पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल का क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक, इसका मीनिंग एक और भी बताया गया है कि सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन ऑफ टू टेंजेंट्स, सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स। सेम ही चीज, सेंटर से जो लाई करता है, ये जो लाइन है इस एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, ये। ठीक है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी आता है तो उसके हम डायरेक्ट रिजल्ट या थ्योरम यूज कर सकते हैं कि ये जो लाइन है इस एंगल को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। अगर ये लाइन सेंटर से जाकर एक्सटर्नल पॉइंट को ज्वाइन करे तो हम कहेंगे कि ये सेंटर से ज्वाइन की गई ये एक्सटर्नल पॉइंट के साथ वाली जो लाइन है ये इस पूरे एंगल को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। गॉट इट। तो ये थी हमारे पास थ्योरम नंबर 10 पॉइंट। नाउ नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ देखिए एग्जांपल नंबर 1 के अंदर क्या लिखा गया है कि देन प्रूव दैट इन द कंसेंट्रिक टू कंसेंट्रिक सर्कल, हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, द कोर्ड ऑफ लार्ज सर्कल, बड़े सर्कल के लिए तो कोर्ड है, और विच टच द स्मॉलर सर्कल, और छोटे सर्कल को वो टच करके निकलती है, इज बाइसेक्टेड
इज बाइसेक्टेड एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से वो क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है। तो देखिए क्या कहता है कि प्रूव दैट टू कंसेंट्रिक सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल कौन से होते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल कि ऐसे सर्कल जिन सभी का सेंटर क्या होता है, एक ही होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ रफली ड्रॉ कर दिया, इसी सेंटर से मैंने ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और इसी सेंटर को लेते हुए मैंने ये ड्रॉ कर दिया, इसी सेंटर को लेते हुए मैंने, मतलब रेडियस बढ़ती गई बट सेंटर वही रहता है, दैट इज ए कंसेंट्रिक सर्कल। तो ऐसे सभी सर्कल्स, जिन सभी सर्कल्स का सेंटर क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो हमारे पास दो कंसेंट्रिक सर्कल है, मतलब ये दो ऐसे सर्कल हैं जिन दोनों का सेंटर क्या है, ओ ही है। एक सर्कल बड़ा सर्कल है जो C1 के नाम से, दूसरा सर्कल है वो C2 के नाम से। द chord of circle of large circle, chord of large circle which touch the smaller circle। अब chord of large circle, बड़े सर्कल के लिए कोड है, बिल्कुल है। ये जो बड़ा सर्कल है C1, इसके लिए कोड है, इस कोड का नाम बताया गया है AB, और ये इसको कहां पर टच करती है, P1। तो AB बड़े सर्कल के लिए तो कोड है, बट छोटे सर्कल को तो टच करके निकलती है। अगर वो सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो ये टच करके निकल रही है, तो टच करके निकल रही है, तो कहने का मतलब ए बी छोटे सर्कल के लिए तो टेंजेंट का काम करेगी, बड़े सर्कल के लिए कोड का काम करेगी, ठीक है। इस बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, जहां पर रेडियस और टेंजेंट के अंदर जो कॉमन पॉइंट होता है उसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। तो ये रेडियस आ गई और ये टेंजेंट आ गया, तो इसके अंदर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या आ गया, P। तो P पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये लाइन क्या हो जाती है, बाइसेक्ट हो जाती है, मतलब ए बी लाइन है वो बाइसेक्टेड है, कहाँ का, ए से पी और पी से बी, ये हमें इक्वल शो करना है कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इक्वल। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये चीज प्रूफ करनी है, तो प्रूफ करने के लिए गिवन क्या है, पहले गिवन लिखते हैं। गिवन के अंदर हम कि वी आर गिवन टू कंसेंट्रिक सर्कल, गिवन में क्या है, टू कंसेंट्रिक सर्कल, दो कंसेंट्रिक सर्कल दिए गए हैं, सर्कल्स C1 एंड C2, C1 एंड C2, ये दो सर्कल दिए गए विद सेंटर O, जिनका सेंटर क्या दिया गया है, O दिया गया, एंड ए कोड, और क्या लिखा गया है, AB इज ए कोड, साथ में AB जो है वो क्या है, कोड ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल की कोड दी गई है, और क्या दिया गया है, AB इज ए कोड ऑफ सर्कल, सर्कल किस सर्कल के लिए, कोड ऑफ ए बिग सर्कल का नाम क्या है, कोड ऑफ सर्कल C1 के लिए, और AB क्या है, टेंजेंट भी तो है, AB इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल, टेंजेंट टू ए सर्कल, किस सर्कल के लिए, C2 को टच करके निकल रही है, तो C2 के लिए टेंजेंट और C1 के लिए कोड, ठीक है। OP हमारे पास रेडियस दी गई है, OP हमारे पास रेडियस दी गई, O से P को हमने ज्वाइन किया, वैसे इसके डायग्राम के अंदर नहीं है, तो O से P को ज्वाइन किया गया, तो ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आएगा, ठीक है। तो ये चीजें दी गई थी, दो कंसेंट्रिक सर्कल है C1 और C2, C1 के लिए AB का किस चीज का काम करेगी, कोड के लिए, C2 के लिए AB किसका काम करेगी, टेंजेंट के लिए, और P क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, P इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच में जो कॉमन पॉइंट होता है उसे क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। टू प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि ये जो लाइन है या ये जो पॉइंट है, ए P पॉइंट से ये जो लाइन है ये क्या हो रही है, बाइसेक्ट हो रही है। हमें प्रूफ भी यही करना है। ये देखिए, ये कहता है इज बाइसेक्टेड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जो ये लाइन की बात कर रहा है, ये जो लाइन है, ये जो कोड है, ये बाइसेक्ट हो रही है कहां से, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो प्रूफ के लिए हम क्या लिख सकते हैं, ए से P और P से B हमें क्या शो करना है, इक्वल शो करना है। तो वही चीज है, हमें ये दो साइड्स इक्वल प्रूफ करनी है। इन दो साइड्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है। कंस्ट्रक्शन के अंदर ज्वाइन किया ए को ओ के साथ, ओ को, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ओ को पी के साथ, ज्वाइन ए ओ बी एंड
ओपी, इन तीनों को ज्वाइन कर दिया, ये हमारे पास का सेक्शन के अंदर आ गया। ठीक है, प्रूफ देखिए। अब प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ के लिए हमें क्या करना है कि हमें ए से पी, पी से बी इक्वल शो करना है। तो वही, क्या ये ट्रायंगल है? बिल्कुल है। ए ओ पी और दोबारा बी ओ पी, ये भी एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है। ये फर्स्ट ट्रायंगल होगी और ये सेकंड ट्रायंगल। अगर ये दोनों साइड इक्वल प्रूफ करनी है तो इसके लिए हम क्या करें, इस दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया जाए, कॉन्ग्रेंट कर दिया जाए। अगर ये दोनों ट्रायंगल को किसी भी रूल से कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं, अगर कॉन्ग्रेंट कर देते हैं तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होते हैं, मतलब कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। तो देखिए नाउ, अब ये एंगल 90 डिग्री मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो रेडियस है वो टेंजेंट की हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो इधर 90 डिग्री है तो इधर भी क्या होगा, 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल होंगी। क्यों? अब मैंने यहाँ लिख भी सकता हूं कि वी नो दैट टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी, हम लिख सकते हैं इसके अंदर वी नो दैट, ये बात हम जानते हैं, थ्योरम 10.1 ने कही थी कि टेंजेंट इज radius is perpendicular to the tangent. Radius of a circle is perpendicular to the tangent of a circle. इस सर्कल के परपेंडिकुलर हो। तो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ, ये दोनों कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। चलिए, अगर ये दोनों ट्रायंगल 90 डिग्री हैं, इन दोनों में एंगल, तो हम कह सकते हैं ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या इन दोनों को कॉन्ग्रेंट किया जा सकता है? कौन से रूल से कॉन्ग्रेंट करें? आर भी मिल गया। ठीक है, अब ए से ओ और ओ से बी, ए से ओ ये भी रेडियस है बड़े सर्कल की, और ये भी क्या है, ओ से बी रेडियस है, तो दोनों रेडियस भी क्या होंगी, इक्वल। तो 90 डिग्री भी मिल गया और हाइपोटेन्यूज भी मिल गया। ओ से पी दोनों के अंदर क्या है, कॉमन। तो आरएचएस रूल से कर सकता हूं। नाउ इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल को, ट्रायंगल ए पी ओ एंड दूसरी ट्रायंगल बी पी ओ, ये दो ट्रायंगल में लेके चलता हूं। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर देखिए, क्या इन दोनों ट्रायंगल को मैं कॉन्ग्रेंट कर सकता हूं, आरएचएस रूल। क्यों? इसमें 90 डिग्री का आ गया तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी होती है, 90% पॉसिबिलिटी किसकी है कि आरएचएस रूल अप्लाई हो सकता है। तो उसको मैंने फर्स्टली चेक किया तो फर्स्टली वही अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ए पी ओ के अंदर आर मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, मतलब पी के ऊपर 90 डिग्री है, और इसमें भी एंगल पी के ऊपर, या आप इसका नेम लिख सकते हो ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ। पी के ऊपर क्या बन रहा है, ईच एंगल इज 90 डिग्री। दूसरी बात, दूसरा क्या लिखा, हाइपोटेन्यूज ए से ओ और ओ से बी, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, इक्वल रेडियाई ऑफ सर्कल। कौन से सर्कल की, बड़े सर्कल की, ए से ओ तक। देखिए ये किस पॉइंट पे है, इसकी C1 की बाउंड्री, तो C1 सर्कल की इक्वल रेडियाई ऑफ ए सर्कल C1। थर्ड पॉइंट क्या बोला, ओपी, इस ट्रायंगल के अंदर नाम से देखिए ओ से पी दोनों के अंदर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉमन होगा। डायग्राम के अंदर देख लीजिए ए पी ओ बी पी ओ, ओपी दोनों के अंदर आ रहा है, तो ओपी इज इक्वल टू ओपी क्या हो गया, कॉमन साइड बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि ये आर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, और ये साइड, ये 90 डिग्री है तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, तो इसलिए मैंने इनको क्या बोल दिया, हाइपोटेन्यूज बोल दिया। तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल ए पी ओ इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल बी पी ओ बाय रूल आर एच एस कॉन्ग्रेंस रूल। गॉट इट? ये था कि हमने इन दोनों ट्रायंगल को क्या कर दिया, कॉन्ग्रेंट कर दिया। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो क्या इसके एपी पीबी के इक्वल होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि एपी क्या है, इसके अंदर आ रहा है सर, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है, और बीपी इस दूसरी ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसके लिए कि एपी इज इक्वल टू बीपी या पीबी। वाई? बिकॉज सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ कटिंग हो गई है। ए से पी, एपी इज इक्वल टू पीबी, क्या आ जाएगा, सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो चुके हैं तो उनके ये वाले पार्ट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यही हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ।
बुक के अंदर इसका 2 लाइन के अंदर प्रूफ दिया गया है। अगर आपको, वैसे वो 9th के रिजल्ट के हिसाब से दिया गया, 9th क्लास के अंदर एक रिजल्ट यूज किया गया था, ठीक है, कि जो ये सेंटर से जो ये लाइन आएगी, जो सेंटर से एक लाइन आएगी, ये जो लाइन है इस कोड को क्या करेगी, इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर देगी, और इसके साथ परपेंडिकुलर भी होती है और इसको इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड भी कर देती है। तो एक लाइन से उसने उस थ्योरम का रिजल्ट यूज करते हुए उसने प्रूव कर दिया कि अगर ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी तो एपी किसके इक्वल आ जाएगा, पीपी के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं। आप अब 10th क्लास के अंदर हम उसकी थ्योरम को कई बार ध्यान नहीं रहते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, इन दोनों को ज्वाइन करके आपके पास दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती हैं। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर देंगे, कॉन्ग्रेंट करने के बाद में ये पार्ट क्या हो जाएगा, सीपीसीटी से। गॉट इट। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 1, और एग्जाम्पल नंबर 2 जो है वो इससे नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।